रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, जो हार नहीं मानता। तो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट, देखें मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो तो लाता ही रहता हूं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो आइए हम देखते हैं, आज क्लास 11th का है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो आइए हम देखते हैं संकरण क्या है। तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिर संकरण होता क्या है। तो संकरण के लिए हमें पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। परमाणुओं के कक्षकों द्वारा नया आकार व ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करना संकरण कहलाता है। जब परमाणुओं के कुछ कक्षक नई ऊर्जा वाले और नए आकार वाले मिलकर के और दूसरे कक्षकों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं या संकरण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले देखते हैं कि हमें सबसे पहले कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे sp2, sp3, sp3d, sp3d, d2, d2, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। इतने प्रकार के हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक हैं। तो पहले हम देखते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो हम इस प्रकार की संकरण 1 2 3 4 5 6 इतने प्रकार के संकरण पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें पता है, आप लोगों को भी पता है, आप पढ़ भी चुके हैं कि जो सबसेल उपकक्षक होते हैं, हमें पता है S, P, D, D और F, ये हमारे उपकक्षक होते हैं। 4 उपकक्षक होते हैं। इसके बाद कक्षक यानी ऑर्बिटल, ये क्या है, कक्षक हैं और ये उपकक्षक हैं। तो कक्षक को देखते हैं कि जो S है इसमें एक ही कक्षक होता है। P में हमने पता है कि इसमें 3 कक्षक होते हैं। D का हमें पता है कि इसमें 5 कक्षक होते हैं। और F का हमें पता है कि F में कितने होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें इतना सभी छात्रों को मालूम है कि जो कक्षक हैं वो जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, इस एक डिब्बे को ही हम कक्षक बोलते हैं। तो S में 1 कक्षक है, P में 3 कक्षक हैं, D में 5 कक्षक हैं और F में 7 कक्षक हैं। यदि हम बात करें तो इसमें 2 का अंतर है, 2 बढ़ाते जाते हैं। इसमें हम 2 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएंगे, और इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें यदि हम 2 प्लस करेंगे तो ये 7 हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि संकरण किस प्रकार कौन कौन से कक्षकों से मिलकर के बने हुए हैं। तो हमने देखा कि यहाँ यदि देखते हैं कि एक कक्षक S का और एक P का, यदि पहला वाला जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, यदि एक कक्षक S का और एक P का मिलता है तो यहाँ sp संकरण होता है। जब यहाँ देखते हैं हम
कि जब एक कक्षक S का और दो कक्षक किसके P के, एक इसका हो गया और दो कक्षक P के हो गया, तो क्या होगा यहाँ दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी 3 कक्षक होंगे, एक S का होगा और 2 P के होंगे। इसी प्रकार यदि हम आगे चले तो देखते हैं जो तीसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ एक S कक्षक है और 1 2 3 3 P कक्षक हैं, तो ये एक S है और 3 P होंगे, तो ये कौन सा होगा sp3 संकरण होगा। इसके आगे यदि हम चलते हैं, यहाँ एक S का हो गया, 3 P के हो चुके हैं और अब एक D का, तो यहाँ क्या हो जाएगा संकरण चौथा sp3 और D, क्योंकि इसमें एक S है, 3 P के कक्षक हैं और एक D का कक्षक है। यहाँ आगे और चलते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक S है, 3 P हैं और 2 D हैं, तो एक S है, 3 P हैं, यहाँ हमने देखा है 3 P हैं और 2 D हैं, तो क्या हो जाएगा sp3d2, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो यहाँ देखते हैं, यहाँ तो ये चौथा 5वां संकरण हो गया और जो 6वां संकरण है ये क्या होगा कि यहाँ एक S हो गया, 3 P हो गए और 3 D कक्षक हो जाते हैं, तो यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 संकरण होता है। तो इतने ये 6 प्रकार के जो संकरण हैं इनको हम पढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं इनको कि हमें संकरण निकालना कैसे है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि आप उसको पलक झपकते ही जो संकरण है उसको आप बता सकते हैं। किसी भी अणु में या किसी भी कंपाउंड में आप 10 सेकंड में ही आप बता देंगे कि इसमें कौन सा संकरण है। तो पहले आप लोग इसको ऐड कर लें कि किस प्रकार से कौन कौन से कक्षक मिलते हैं और कौन कौन से कक्षक कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं कि कैसे हम संकरण निकालते हैं। चलिए हम देखें, यहाँ हमने यहाँ देखा है कि जो हम पहले फार्मूला देखते हैं, देखिए फार्मूला हम देखते हैं संकरण बराबर क्या होगा, केंद्रीय परमाणु का समूह क्या होगा, केंद्रीय परमाणु का समूह, यानी जो मुख्य उसमें यौगिक में कंपाउंड में जो मुख्य परमाणु होगा उसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु। तो हमें उसका समूह और प्लस हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी की क्या अणुओं की संख्या, क्या अणुओं की परमाणुओं की संख्या कि ये कितनी संख्या में है, यानी कि परमाणुओं की संख्या। देखिए हमने लिखा है हाइड्रोजन और ये हैलोजन तत्व हैं, तो सिर्फ यदि ये हो इनकी परमाणु संख्या है तो यहाँ हमें इस स्थान पर सिर्फ इन्हीं की संख्या को ही रखना है। और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, आवेश, क्या हो जाता है, आवेश। यदि किसी कंपाउंड पर, किसी अणु पर जो आवेश लगा हो तो उस आवेश को यहाँ हम रख देते हैं, और अपॉन 2 यानी केंद्रीय परमाणु का समूह प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और माइनस आवेश की संख्या और बटे 2। तो इस फार्मूले से हम जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके लिए भी हमें कुछ ज़रूरी चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमें जो
केंद्रीय परमाणु है इसका समूह। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि किस समूह को किस नाम से बुलाते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ देखिए मैं बना देता हूँ कुछ। मैं यहाँ एस और पी ब्लॉक के तत्वों को बनाता हूँ। चलिए यहाँ मान लीजिए हमने बनाया, यहाँ देखें यदि हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ हम एक इसको छोड़ देते हैं और यहाँ चलिए यहाँ इसको मिलाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि ये हमारे सिर्फ एस और पी ब्लॉक के तत्व हैं जो आवर्त सारणी में हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया आपका दूसरा समूह। इसके बाद यहाँ देखिए अब ये हो गया आपका, ये पहला है समूह, ये दूसरा है, ये 13वां है, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, ठीक है। तो ये हमारे समूह हैं। अब देखिए इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कुछ। तो जो पहला ग्रुप है इसका नाम होता है, जो वैज्ञानिक पद्धति में इसका होता है फर्स्ट ए। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट ए ग्रुप। ये सेकंड ए ग्रुप, ये थर्ड ए ग्रुप, ये फोर्थ ए ग्रुप, ये फिफ्थ ए ग्रुप, ये सिक्स ए ग्रुप और ये 7 ए ग्रुप और ये 8 ए ग्रुप, या इसको हम क्या बोलते हैं? शून्य समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य समूह भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है केंद्रीय परमाणु का समूह। तो हमें इस नाम से जानना है इन समूहों को। जो ऊपर जो नाम लिखे हैं इस नाम से हमें इसकी एंट्री करना है, इसका मान रखना है यहाँ। तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने लिया CH4, इसमें कौन सा संकरण होगा? तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा संकरण है। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। अब इसमें हम कैसे पता करें? तो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम इससे आसानी से ज्ञात करें। तो केंद्रीय परमाणु का समूह, अब देखिए जो केंद्रीय परमाणु इसमें क्या है? कार्बन है। हमें पता है यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ है लिथियम है, ठीक है, यहाँ बेरिलियम है, ठीक। और 13वें में क्या है? यहाँ बोरॉन है, ठीक है, और यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ हीलियम है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये हमारे समूह हो गया। इसमें मैंने पूरे नहीं भरे हैं, आप लोग जानते हैं। तो आप इसमें जो भी तत्व हो तो उसका समूह ऊपर देख लें। तो यहाँ हमने देखा कि CH4 यानी मीथेन जो है, इसमें देखते हैं कि जो कार्बन क्या है? केंद्रीय परमाणु है। अब केंद्रीय परमाणु देखिए यहाँ किस ग्रुप में है? मैंने ग्रुप लिख दिए हैं। वैसे ग्रुप है इसका कितना? 14, लेकिन जो अपनी वैज्ञानिक पद्धति है उसमें इसका ग्रुप क्या है? 4th A। तो हमने लिखा यहाँ केंद्रीय परमाणु का समूह क्या है? 4th A+। यहाँ इन तत्वों में से कौन सा तत्व है? यहाँ हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? मैंने लिखा है इन तत्वों की परमाणुओं की संख्या, यानी इन तत्वों में से कोई सा भी तत्व हो, यहाँ देखना है कि उसके कितने परमाणु हैं। तो यहाँ हमने देखा कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के कितने हैं? 4 परमाणु हैं। देखिए माइनस आवेश, देखिए इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी आवेश उपलब्ध नहीं है। यहाँ इस पर जैसे 2- या 2+ यहाँ लिखा रहता है ना ऊपर, तो ये इसके ऊपर आवेश नहीं। तो आवेश को हम क्या कर देते हैं? 0। जब कोई आवेश नहीं है यहाँ, यदि किसी कंपाउंड पर ऊपर -+ या 2- या 2+ लगा हो तो वो उसका आवेश कहलाता है, ठीक है। तो उस पर कोई नहीं हो तो उसके स्थान पर हम 0 रख देते हैं। अब देखिए अपॉन 2।
अब यहाँ हमने क्या लिखा, फोर्थ ए की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस फिर 4 और -0, तो 0 को हटा देंगे, ठीक है। अपॉन 2 बराबर 4 कितने हुए, 8/2, 2 से इसको 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब है कि इस वाले कंपाउंड में 4 कक्षक भाग ले रहे हैं। अब देखिए हमने अभी बताया था इसके पहले कि 4 कक्षक किस में होते हैं, यदि एक S हो और 2 P हो तो उसमें 3 कक्षक होंगे टोटल। जब एक S और 3 P होंगे तब क्या होगा, अब हुए 4 कक्षक, 3 P हैं और एक S हैं, तो इसमें किस प्रकार का संकरण है, इसमें sp3 संकरण होता है। इसमें कौन सा संकरण है, sp3 संकरण होता है। अब आइए हम देखते हैं और अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने कहा, चलिए अब इसमें देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ हमने देखा इसी फार्मूले से जो केंद्रीय परमाणु है वो क्या है, हमारा सल्फर है। तो सल्फर किस में है, 6A में। तो यहाँ हम लिखेंगे 6A प्लस, यहाँ हाइड्रोजन या क्लोरीन आयोडीन में से कुछ है, हाँ है, कितनी संख्या में है, 2 परमाणु में, प्लस आवेश क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, और ऑक्सीजन से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ इन तत्वों से मतलब है। यहाँ अपॉन 2 देखिए। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 6A की जगह क्या रखते हैं, 6 प्लस 2, और यहाँ 0 का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ अपॉन 2 बराबर 6×2 कितना हुआ, 8/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ, 4। यानी इस वाले H2SO4 में कितने कक्षक भाग ले गए, इसमें कौन सा संकरण है, तो यहाँ जिसमें 4 कक्षक होंगे वही संकरण होगा। तो यहाँ 4 कक्षक वाला कौन सा संकरण है, एक S और 3P, यानी इसमें कौन सा है, sp3 संकरण निश्चित ही होगा। तो देखिए हम कितने जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से बिल्कुल तुरंत हम बता सकते हैं। बस हमें सिर्फ ये जो इसके ग्रुप नंबर हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं इसको हमें याद रखना है, और तत्वों को भी याद रखना है कि कौन सा तत्व किस समूह में उपस्थित है। आइए हम अगला वो लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमने अभी जो, अब देखिए PCl3 क्या है, PCl3 को हम देखते हैं। अब PCl में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो PCl का हम भी कैलकुलेट इसी से करते हैं। देखिए अब यहाँ हमने देखा केंद्रीय परमाणु का समूह, यहाँ केंद्रीय परमाणु क्या है, केंद्रीय परमाणु क्या है, पहले तो हमें देखना जिसकी संख्या कम हो। तो यहाँ जो क्लोरीन है तो इसकी परमाणु संख्या ज़्यादा है लेकिन ये मात्रा में ज़्यादा है, यानी इसके 3 परमाणु, सबसे कम परमाणु किसके हैं, फास्फोरस के। तो ये हमारा केंद्रीय परमाणु होगा। देखिए अब केंद्रीय परमाणु किस वाले ग्रुप में है, फास्फोरस हमारा किस वाले में है, ये हमारा किस में हो जाएगा, 5th A में। किस में, 5th A में, ठीक है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5th A प्लस, यहाँ हमने देखा इनमें से कोई है तत्व, हाँ है, क्लोरीन है। क्लोरीन कितनी मात्रा में है, 3 परमाणु, प्लस आवेश क्या है, यहाँ कोई नहीं, 0 है, अपॉन 2। यहाँ देखते हैं 5th A की जगह हम रखते हैं 5 प्लस 3 और 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ देखते हैं 5 3 कितना हुआ, 8, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इसमें भी 4 कक्षक भाग लेते हैं इस वाले, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसके जो हाइब्रिडाइजेशन में आप देखिए जिसमें 4 कक्षक होते हैं वही ये संकरण होगा, sp3, एक S और 3 P। तो ये इसमें भी PCl3 में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 संकरण होगा, ठीक है। इसके अलावा हम और आगे देखें, अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम मान लीजिए अगला एग्जाम्पल देखें, SO4 -2। अब देखिए इसमें हमें देखना है कि इसमें कौन सा
संकरण है। तो वही फार्मूला हम अपनाते हैं। देखिए यहाँ हमने देखा कि केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर है। क्या है, सल्फर, क्योंकि सबसे कम संख्या इसी की है परमाणुओं की इस कंपाउंड में। तो इसमें देखिए सल्फर किस वाले ग्रुप में है, ये है 6A ग्रुप में, ऑक्सीजन के नीचे समूह में है। तो देखिए ये 6A में है, तो यहाँ लिखेंगे 6A प्लस, यहाँ इन तत्वों में से कोई है हेलोजन या हाइड्रोजन में से नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ देखिए क्या है, आवेश। अब आवेश की संख्या लिखना है माइनस में, तो यहाँ प्लस है, आवेश की संख्या क्या लिखते हैं, सॉरी माइनस लगाते हैं यहाँ, इसमें से तो कोई है नहीं तो माइनस लगाएंगे, माइनस, और आवेश की संख्या कितनी है, -2/2। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमने लिखा 6 माइनस कितना हुआ, +2/2 बराबर 6 2 8/2, और कितना निकल के आया, 4। यानी इसमें इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में 4 कक्षक होंगे, यानी कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। तो इस प्रकार से जो जिस पर चार्ज है उसका भी मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, और भी कई सारे एग्जाम्पल है मैंने बता दिए हैं। अब देखिए और भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जैसे H2O है, तो H2O का एग्जाम्पल भी देखें, जो जल है, तो इसमें कौन सा संकरण होगा। तो जो H2O है इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी, केंद्रीय परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इसकी संख्या इसमें कम है। तो ऑक्सीजन यहाँ केंद्रीय परमाणु की किस वाले ग्रुप में है, यहाँ देखिए केंद्रीय परमाणु है किसमें, 6A ग्रुप में। यहाँ देखिए 6A ग्रुप लिख दिया, प्लस यहाँ इनमें से कोई परमाणु है, हाँ है, हाइड्रोजन है। कितने परमाणु हैं, 2, आवेश इस पर कुछ नहीं है, तो +0/2 यहाँ लिखते हैं। 6 + 2/2 बराबर 6 2 8/2, 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4। यानी इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 संकरण होता है। देखिए तो हम कितनी आसानी से इसको संकरण को निकाल सकते हैं, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये आपको, यदि आपने अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये 11th का चैप्टर 4 है, लेकिन यदि आपने अभी नहीं पढ़ा तो आपको 12th में बड़ी दिक्कत आने वाली है, इसलिए आप इसको अभी पढ़ें। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में निकालना आना चाहिए। अब इसके बाद मैं इसका ये क्या है, क्लास 11th का है, चैप्टर 4 है, और ये हम कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है। क्या है, पार्ट 1 है। अब इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, और उसमें आप लोगों को उसके जो सभी प्रकार के जो संकरण हैं उसका मैं हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी मैं बताऊंगा, आपको डायग्राम बना करके बताऊंगा कि ये किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से इसकी आकृति होती है, किस कक्षक की कौन सी आकृति होती है। तो अगले पार्ट में मैं इसको बताऊंगा। और यदि आप लोग 11th क्लास 12th क्लास की केमिस्ट्री की सारी वीडियो चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपको सारे वीडियो जो नंबर बाई नंबर आपको मिल जाएंगे, और आप एक तरफ से आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं दोस्तों एक लाइव क्लास भी चलाने वाला हूं, तो मैं आप लोगों को एक मैसेज के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव क्लास में जुड़ें। धन्यवाद।